कई देखा हर जतन बहु रहे न दक्ष कुमार दिए मुख गण संगत विदा की न त्रिपुरार लखन सिया रामचंद्र नम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। शंकर भगवान पार्वती को राम कथा कैलाश पर्वत में सुना रहे हैं। याज्ञवल्क्य भारद्वाज जी को प्रयागराज में राम कथा सुना रहे हैं। नीलांचल गिर पर्वत पर कागम सुंड गरुड़ जी को राम कथा सुना रहे हैं। सूकर क्षेत्र सोरों में तुलसीदास जी संतों को राम कथा सुना रहे हैं। कह रहे हे भैया संतों, जब सती जी ने देखा कि कैलाश पर्वत से होकर के देवताओं के विमान जा रहे हैं और मैया सती जी ने पूछा कि हे भगवान, ये आकाश मार्ग से विमान कहाँ जा रहे हैं? तो शंकर भगवान ने कही कि सती, आपके पिताजी ने बहुत बड़ी यज्ञ करी है और उसमें यानी ये जा रहे हैं। तो पिताजी के वहाँ यज्ञ की बात सुनकर बहुत यानी खुशी हुई और कहने लगी कि अगर तुम्हारी आज्ञा होए तो मैं यानी पिताजी के यहाँ कसूदना के काज में रह आऊं। शंकर भगवान ने कही कि सुनो सती जी, तुम्हारे पिता से हमसे वो ब्रह्मा की सभा में टेंशन है गो, उस वजह से यानी उन्होंने हमारा निमंत्रण नहीं दिया। सब जगह निमंत्रण दिया लेकिन हमारे यहाँ निमंत्रण ते नहीं दिया। बार बार समझाने के बाद में मैया सती जी नहीं मानी। तब यानी शंकर भगवान ने सोचा कि जब अपन हट पकड़ेगी अब नहीं मानेंगे, इसलिए उनको भेजना ही उचित है। कह देखा हर जतन बहु, नाना प्रकार से समझाया बुझाया, इतिहासों की कथाएं ते बताई, नाना प्रकार से और समझाने पर भी दक्ष की कुमारी सती जी ने नहीं माना। तब शंकर भगवान ने और मुख्य गण थे उनको सती जी के साथ में करके विदायते कर दिया कि आप यानी अपने पिताजी के यहाँ से जाइए। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहुन सन्मान। जब यानी भवानी, यहाँ उनका नाम भवानी दिया है। जब भवानी यानी दक्ष की पुत्री सती जी अपने पिताजी के घर में गईं तो जितनी भी यानी बहन थी, जितने भी रिश्तेदार थे और किसी ने उनका सम्मान ऐसे नहीं किया, कुशल समाचार नहीं पूछी कि आप कैसे रह रहे हो, क्या बात है। दक्ष त्रास काहुन सन्मानी, क्यों कि उनके पिता दक्ष ने ये कह दिया था कि वैसे तो मैं निमंत्रण नहीं दे रहा हूँ, अगर बिना निमंत्रण के सती आए तो उनसे आप बोलना मत, आप बोलेंगी उसी को मैं यहाँ से निकाल दूंगा। तो दक्ष त्रास काहुन सन्मानी, दक्ष के डर से और यानी को विनते नहीं बोली। सादर भले मिली के माता, भगने मिलिया बहुत मुस्क्याता।
देखो, माता का प्यार पुत्री के प्रति बहुत बड़ा होता है। तो एक माता जरूर मिली, माता को छोड़ करके को हुए ते नहीं मिली। एक बहने बहुत यानी बगल में ते आवे कड़िए मुस्कुराते हुए, तो उसका मतलब ये था कि जो हमें मतलब पिताजी ने आपको निमंत्रण नहीं दिया तो क्यों आए, बिना निमंत्रण। हाँ। तो चल कछु पूछिए को लाता, सतय बिलो के जरे सब गाता। और उनके पिता दक्ष ने सती जी को कुछ भी यानी कुशल समाचार नहीं पूछा, और सती जी को देख करके उसके सारे अंग थे क्रोध के माये थे जल उठे। अब सती जी ने सोचा कि पिताजी ना बोले, मेहताई को छोड़ करके बहनू ना बोली, और ये तो बहुत बुरा है। तब तो मैया सती जी जहां गई तहां यज्ञ रही। सती जाए देखे वो तब जागा, कतौ न दिखा शंभु कर भागा। सती जी ने जाकर के यज्ञ में देखा तो सभी देवताओं का वहां भाग था, लेके यानी शंकर भगवान का उस यज्ञ में भाग तेने दिखाई नहीं दिया। तब चित चढ़े वो जो शंकर कहे, प्रभु अपमान समझे हृदय। तब शंकर भगवान ने सती जी ने सोचा कि जो शंकर भगवान ने कहा वह सही कहा था। स्वामी का अपमान समझ करके यानी पति का अपमान समझ करके सती जी का हृदय ते जल उठा। तो पहले तो जो पहला यानी दुख था, जो टेंशन था, बाके माए शरीर में यानी बहुत दिक्कत बनी हुई थी। दूसरा कलेश जो है वो कि शंकर भगवान ने पति देव ने कही, मैंने भी नहीं की, ये कोई बात नहीं मानी नहीं। और यहाँ भी ऐसी व्यवस्था बनी कि यानी को बोली ना रहे, और बोले कि नहीं बोले वो हाथ भर गए, लेकिन यज्ञ में भाग होना चाहिए। तब ते लेकर के अब तक शंकर भगवान का यज्ञ में भाग नहीं होता है। जो जैसे हम स्वाहा करते हैं, सामग्री डालते हैं, तैसे कछु तो हवन में जाते, जो यानी उचिट के हम बाहर गिर जाते हैं, वह शंकर भगवान का भाग होता है। पाछल दुकाना हृदय से व्यापा, जस ये भयो महाप्रतापा। पिछला बहुत बड़ा दुख था, यानी पति ने मेरे को त्याग दिया, और दूसरा नौ दुख यानी ये हो गया, उनके हृदय में उतना नहीं व्यापा जितना महान दुख अब हुआ है, क्योंकि पति का भाग है तो उसमें नहीं था। बार बार सोचने लगी मैया कि ये तो बहुत ज्यादा दिक्कत है गई। तो जदप जगदा रुन दुख नाना, सबते कटना जाते अवमान। संसार में अनेक प्रकार के दुख हैं, कितने बड़े दुख हों उनको यानी आदमी सह लेते है, पर सबसे कठिन जात अपमान। यानी जात में अपमान हो जाए वो सबसे बड़ा यानी दुख है ते होता है।
क्यों आदमी अपनी जाति ते मिले, वो ब्याह काज जितने होंगे सब अपनी बात जात में ते होंगे। इसलिए उन्होंने कहा कि सबसे कट न जाते अवमाना, समुझ सो सतय भयो अति क्रोधा, बहुविध जननी कीन प्रबोधा। जब मैया सती जी को बहुत बड़ा क्रोध है हुआ, तब इनकी जो जननी थी और उन्होंने उनको समझाया। मैया समझाने लगी, अपनी बिटिया सती जी को बार बार समझाने लगी, बहुत प्रकार से सांत्वना देने लगी। जय लूट रहे कई जय में नहीं रहे हम आरती में, तुम्हारा धर्म ही बेकार है। तो सब अपमान न जाए सहे, और हृदय न होए प्रबोध, सकल समय हटे हटक तब बोली बचन सक्रोध लखन सिया रामचंद्र। होम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। जब ऐसे अपमान शंकर भगवान का अपने पति का अपमान देखा सती जी ने, तो वह अपमान सहा नहीं गया और इससे उनके हृदय में प्रबोध हेते नहीं हुआ, शांति हेते नहीं आई। तब तो वे सारी सभा को हट पूर्वक और डांट कर क्रोध में भर करके, यानी मैया सती जी थे बोली, जहां यज्ञ हो रही थी वहां बोली सबसे है। सुनाओ सभा सदा सकल मुनिंदा, कहिया सुनिया जना शंकर निंदा। और मैया सती जी कहने लगे, हे सभासदों, हे मुनीश्वरों, सुनो, जिन लोगों ने यहाँ शिव जी की निंदा की है या सुनिए, तो सो पल तुरत लहव सब काऊ, जय जय सीताराम हरे, भले बात पछताव पिताऊ, जय जय सीताराम हरे। जिन महात्माओं ने, मुनीश्वरों ने, जहां जो इस यज्ञ में उपस्थित हैं, जिन्होंने शंकर भगवान की निंदा कही है या सुनी है, उसका आपको तुरंत ऐसे फल मिलेगा। और मेरे पिता दक्ष, जो उन्होंने ये गलती की है, वो गलती करने के बाद में पछताएंगे। संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनिय जात असमर जाधा। जहां संत और शंकर भगवान और लक्ष्मीपति भगवान विष्णु की निंदा सुनी जाए, ऐसी मर्यादा होती है जहां अपने इष्ट देव की, अपने गुरुदेव की, और जहां शंकर भगवान की, विष्णु की और अपमान हो रहा हो, निंदा हो रही हो, या तो तुम्हारी सामर्थ्य है तो निंदा को मत होने दो, अगर तुम्हारी सामर्थ्य ना आते तो मनते घर के काज तो निकल ले। काटियता सो जीव जो बसाई, श्रवण मुंद नत चलो पराई, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। अगर तुम्हारी सामर्थ्य है तो जो उनकी निंदा करने वाली की जीवते काट लेनी चाहिए, और नहीं तो वंते कानों को मूंद करके वहां से प्रस्थान ऐसे कर देना चाहिए। जगदात्मा महेश
जगते जनन सवा के अधिकार है। त्रिपुर दैत्य को मारने वाले भगवान शंकर संसार की जो आत्मा है और जगत पिता हैं, सबके हित करने वाले हैं। पिता मंधमति नंदते दक्ष शोक्र संभव ये दे। और मैया सती जी कह रही है, मेरी उत्पत्ति मेरे पिता दक्ष के शुक्राणुओं के माध्यम से हुई है, उनकी वीर से मेरी उत्पत्ति हुई है। फिर भी इन्होंने मेरे पति का अपमान किया है। क्यों? मेरे पिता मंदमती हैं और उन्होंने निंदाए थे कि ये मेरा यह शरीर उन्हीं के वीर से उत्पन्न हुआ है। फिर भी तजिया तोरा तदेयत हेतु और धरे चंद्रा मोल वृष केतु। इसलिए चंद्रमा को ललाट पर धारण करने वाले शंकर भगवान को मैं अपने हृदय में धारण करके इस शरीर को ये त्याग दूंगी। अस काहे जोगा अगे नातन जारा भयो सकल मकहा ऐसे कह करके मैया सती जी ने और अपने शरीर में योग की अग्नि प्रकट की। कुछ कहते हैं कि सती जी यानी हवन कुंड में थे, यानी जल के वश में है। नहीं, उन्होंने योग की अग्नि को प्रकट किया और वहीं यज्ञ स्थल पर और शरीर को यानी वश में थे किया। जब ऐसो यानी यज्ञ स्थल पे हुआ तो चारों तरफ हाहाकार मच गई। भयो सकल मकहाकारा सते मरण सुन सांभुत भगन लगे करन मकखीस जाग विध्वंस विलोक भृगो राचा की नमुनि सलकन सिया रामचंद्र मान हरि की जय। अब शंकर भगवान ने सती जी के साथ में 2 गण भेजे, बॉडीगार्ड। बॉडीगार्ड की पूरी जिम्मेदारी होती है कि अगर स्वामी को कुछ भी होता है तो उनके पास में ऑर्डर होता है, आदेश होता है कि स्वामी की जान जा रही हो तो अपने बंदूक काय धारण करें, यानी गोली चार्ज तुरंत। तो सती मरण सुमित संभोगन, जब गणों ने सोना के सती जी ने शरीर को त्याग दिया तब तो वे जो यज्ञ हो रही थी यज्ञ को विध्वंस करने लगे। पर वहाँ भृगु ऋषि थे और भृगु ऋषि ने अपने तपोबल से उस यज्ञ की रक्षाएं की। अब पराजित है गए शंकर भगवान के गण और वे वहाँ पहुँचे। शंकर भगवान ने कही सती जी वे कहाँ हैं सती के वे तो उन्हें पूरी कथा सुनाई दी। जब ऐसा उन्होंने सुना तो समाचार सब शंकर पाए वीरभद्र कर कोप पठाए। जब शंकर भगवान ने समाचार सुना कि सती जी ने यज्ञ में अपने शरीर को योगाग्नि में जला करके भस्म कर दिया और जो वे गण अतयतनी की मार पीट करके भजा दे वही ने की मतलब संख्या कमी, तो वीरभद्र और उन्होंने अपनी जटाओं से
और वीरभद्र को यानी उत्पन्न थी किया और कही आप क्रोध करके तुरंत जाइए उस यज्ञ को विध्वंस जा करके कीजिए। वीरभद्र कर को पठाए यज्ञ विध्वंस जाए तन कीना सकल सुरना विधेवत फल दीना। और वीर जब यानी वीरभद्र गए तो उनको देखते ही यानी यज्ञ भवन में हाहाकार मच गई और उन्होंने जा करके यज्ञ को विध्वंस कर दिया। जो उनके सामने आओ ते परलोक के काज थे चलो भाई पूर्ण रूप से मैंने कह दी। अब जग विध्वंस जाए वो जो देवता गए तो देवता तय सभा में भर रो परो तो ले अपने विमान मतलब साहब आज गए। सकल असुरन विधिवत फल दीना सभी देवताओं को यथोचित यानी दंड दिया उन्होंने फल दिया। भाई जग विदेता दचगत सोई जस कछु संभो विमुख कहो। दक्ष की जगत प्रसिद्धि वही गति हुई जो शिवद्रोही की होती है। इतिहास सकल जग जानी ताते मैं संक्षेप बखानी। यानी संत तुलसीदास जी कहते हैं इस इतिहास को तो दुनिया जानती है इसलिए मैंने संक्षेप में यानी तुम्हें से कथायतें बताई दी है विस्तार तेना कही ताते में संक्षेप बखानी। सते मारन हर सन बर मांगा जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। जैसे ही सती जी ने अपनी योग अग्नि को प्रकट किया और प्राणों को त्याग किया उससे पहले ही उन्होंने शंकर भगवान को हृदय में धारण करके और यह वरदान मांगो कि जन्म जितने भी मेरे जन्म हों और यानी मेरे पति आप ही हो जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। और शंकर भगवान के चरणों में मेरा अनुराग है ते प्रेम है भक्ति है ते बनी रहे। तय कारण गिर गिर जाई जन्मिय पार्वती तनु पाई। बाकी थोड़ी थोड़ी भाषा नहीं क्या नहीं कौन है अरे वो तो सिक्का भाई मतलब शीशु बा को लगाओ हाथी को प्रजा में साहब कहते ताते में संक्षेप बखानी। मतलब ये इतिहास सकल जग जानी इस कथा को हर कोई जानता है। तुलसीदास जी कह रहे हैं ताते मैंने संक्षेप में ही कह रहे बकरा को लगाए दो। हाँ बकरा को लगाओ नहीं हाथी को लगाओ नहीं हथनी को लगाओ ना अब गणेश भगवान के बकरा को लगो गणेश जी हाँ गणेश हाँ हाँ सही है सही है सही है सही है सही है हाँ आनंद चलो बिल्कुल सही है बकरा को लगाओ जो सही है सही है आगे समझ में सही है तय कारण हमें गिर गिर जाई। इसी कारण उन्होंने हिमाचल के घर जाकर के पार्वती के शरीर से उन्होंने जन्म ते लिया। जब ते उमा से लग्रे जाई सकल सिद्ध संपत तय छाई। जब से उमा जी हिमाचल के घर जन्मी तभी से वहाँ अष्ट सिद्धियाँ ते प्राप्त हुई।
जय तय मुनैन सुआश्रम दीने उचित वास हिम भूधर दीने। और मुनियों ने जहाँ तहाँ सुंदर आश्रम बना लिए। हिमाचल ने उनको उचित आसन दे दी हैं। भगवान इतना याद देते भेज दो यो। सदा सुमन पल सहित तब द्रमन बनाना जात प्रगति सुंदर सल पर मन आकर बात लखन सिया रामचंद्र। जैसे ही मैया सती जी ने पार्वती के रूप में हिमाचल के यहाँ जन्म लिया तो आदिशक्ति थी में तो वहाँ अष्ट सिद्धियों का यानी वास हेतु हो गया। और वहाँ हर समय यानी सदा सुमन फलर सहित सब। उस पर्वत पर बहुत प्रकार से नए नए वृक्ष सदा पुष्प फल युक्त हो गए। यानी बिन ऋतु और कुरुत कालगत इत्यादि, यानी वे अपनी ऋतुएं नहीं देखा देखा जाए ऋतु में फल लग रहे हैं, यानी सब ऋतु में यानी फल ते लगने लगे हैं। प्रगति सुंदर शैल पर है। और मैया पार्वती वहाँ बहुत तरह की मणियों की और खान है ते प्रगट है गई। जहाँ मैया पार्वती को वास हो वहाँ तो होना ही होना था। तो शक्ति मैया ही हाँ। सरता सब पुनीत जल बहई कगमृग मधु पशुखी सब रही। सारी नदियां पवित्र जल से बहती रहीं। पशु पक्षी भ्रमर सभी सुखी रहने लगे। जब सब जीवन त्याग गिर पर सकला करें अनुरागा। सब जीवों ने अपना स्वाभाविक बैरते छोड़ दिया और पर्वत पर सभी प्रकार से आपस में परस्पर प्रेम ते रहते लगे। सोवस लगिर जागरे आए जिम जन राम भगत के पाए। पार्वती जी के घर आ जाने के कारण पर्वत यानी शोभायमान हो गया। जैसे राम भक्त को पा करके भक्त शोभायमान होता है, खुशी होती है, उसी प्रकार से हिमाचल पर्वत पर आनंदित होने लगे। नित नूतन मंगल ग्रहतासु ब्रह्मादिक गावे जसु जासु। उस पर्वत पर घर यानी नित्य नए मंगल और उत्सव होने लगे, जिसका यानी ब्रह्मा आदि सब यश गाते हैं। नारद समाचार सब पाए कौतुक गिर गे असदाय। शैल राज बड़ आदर कीना पद पकार बर आसन दीना। जब नारद जी ने सुना कि मैया सती जी का जन्म पार्वती के रूप में हिमाचल पर्वत पर हो गया है, तो तुरंत यानी वे माँ पहुंच गए। तो शैल राज ने हिमाचल राज ने बहुत बड़ा उनका आदर किया और पद पखार वर आसन देना और उनके चरण पखार करके आसन दिया। नार सहित मुनि पद सिरुनावा चरण सलिल सब भवन से चावा। निज सौभाग्य बहुत गिरवरना स्वता बोल मेलिय मुनि चरना।
और शैलराज, मतलब शैलराज हिमाचल और मैना दोनों ने नारी के सहित मुनि विश्वम मुनि नारद जी का और आदर सम्मान किया, सत्कार किया, पांव पखारे और बैठा रे आसन दे करके। और जो चरणोवत था, जो चरण धोए वा पानी ते बिनपनो पूरो भवन ते सचवायो निज सौभाग्य बहुत गिर भरना। अगर मान के चलो गुरु जी के चरणों को होए और बात तुम अपने घर में छिड़क दो तो जितनी आधा व्याधा होंगी तो सब चली जाएंगी और यानी सुख संपत्ति आवेगी। ऐसा करनो चाहिए। तो निज सौभाग्य बहुत गिरे वरना, और अपने सौभाग्य का बहुत जोर से यानी हिमाचल ने बखान किया। और सुता बोल मेली मुनि चरना, यानी सुता पार्वती जी छोटी, और उन्हें बुला करके उनके चरणों में दंडवत करवाया। पुत्री को बुला करके मुनि के चरणों में ते डाल दिया कि महाराज जे कन्या माए भैया। त्रकालग सर्वाग तुम गत सर्वत्र तुम्हार कयो सुता के दोष गुण मुनिवर हृदय विचार लखन सिंह रामचंद्र। तो हिमाचल राज ने और नारद जी से कहा कि आप त्रकालज्ञ हैं, तीनों कालों की जानने वाले हैं, भूत भविष्य और वर्तमान की जानने वाले हैं, और गति सर्वत्र तुम्हारी गति सर्वत्र जगह सभी जगह है। इसलिए जो माँ जो कन्या भई है जाके का दोष है, का गुण है, कै सौभाग्य है, उसके आधार पर जाके गुण दोष होते तुम बताओ। कहे मुनि बेयस गोड़ मृदवानी सोता तुम्हार सकल गुण कानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कह मुनि बेसों गोड़ में बहुत यानी मुनि ने हंस करके रहस्य युक्त कोमल वाणी तेवे बोले और कहवे लगे या स्वतः संपन्न समस्त गुणों की ये खान है। एक गुण होता है बतावे ताते एक ही पोता में मैंने कही थी जितने भी गुण हैं सब संपन्न तुम्हारी यानी जी सुतार्थ जी कहने लगे कि संपन्न समस्त गुणों से संपन्न है। इनका नाम उमा है, भवानी है। और वो कहने लगे सब लक्षण संपन्न कुमारी होइए संतता पिय प्यारे। ए शैलराज इस कन्या के में आपको कछु गुण है कछु दोष है। तो पहले यानी आप सुनो कि सब लक्षण संपन्न कुमारी, आपकी जो सत्ता है समस्त लक्षणों से संपन्न है और अपने पिया अपने पति की हमेशा यानी प्यार ये रहेंगे। सदा चल कर यही बाता यहीं तेजस पई यहीं पे माता। और इसका सुहाग हमेशा अटल सुहाग रहेगा। और ऐसी भाग्य मानना, ऐसी भाग्य माने कि जा कन्या के सारे यानी तुम्हारा यश पहले होगा। ये लाभ मोड़ी कौन की है कि यानी शैलराज हिमाचल की और मैना की यानी लड़की है। यहीं तेजस पई है पितु माता।
यानी इसके कारण तुम्हारा संसार में ऐसे फैलेगा। ओई ये पूजे सकल जग माई, यह सेवत कछु दुर्लभ बनाई। आपकी ये पुत्री संसार में पूज मान्यते होगी और इसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ रहते नहीं होगा। जो इसकी सेवा हो गई, जो करेगा तो समस्त चीज इनके यानी इनकी सेवा करने से ही प्राप्त होगी, कोई चीज दुर्लभ रहते नहीं होगी। यह कर नाम सुमेर संसारा, त्रिय चढ़िय पतिव्रत यशधारा। आपकी पुत्री का नाम लेकर के, इसकी लीला जान करके, इसका नाम सुमिरन करके, इनके पतिव्रत को देख करके संसार की समस्त स्त्रियां और पतिव्रत धारण करने के लिए आगे ते बढ़ेंगी। त्रिय चढ़ी प्रतिव्रत यशधारा, पतिव्रता रूपी तलवार की धार पे और वे चढ़ेंगी। अब जाके कछु गुण सुन लो। तो सल सुलक्षण सुता तुम्हारी, जय जय सीताराम हरे। सुनाई जय अब अब गुण दो चारी, जय जय सीताराम हरे। हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है। अब इसमें कछु द्वे चार अवगुण होते। अब तुम अवगुण ते सुन ले हो। पति कैसे मिलेगा? अगुण यमान मातु पितु हीना, उदासीन सब संशय छीना। गुणहीन, मानहीन, माताहीन, पिताहीन, कुटुंबहीन, उदासीन, संशयहीन, जे आनिवा में गुणते मिलेंगे। और तो फिर तो मान के यहाँ चलो, जे ही तुमने बताए थे जो बताऊ भगवान कि जहाँ गुण न अवगुण ही अवगुण ज्यादा है। गुण तो जहाँ में कोई होतो ना कि और तो सुन लो, और होते हैं, और अवगुण आते हैं तो भाभी बताए दो। जोगी जटिल काम मन है और नंगनय मंगल भेसा। अस स्वामी कई मिलए परिहस्त यस रेख। लखन सिया रामचंद्र पद जय शरणम। के जोगी ओ जटाधारी ओ निष्काम हृदय ओ नंग ओ सौ रहेगो। तो बिन जोगी महाराज बाबा कछु होगो का नहीं होगो। नंग हो रहेगो तो गरीब मिलेगो। तो मैं मोड़े माँ का श्रृंगार करेगी? ते नंग होइए, घर वतुना, परिवार वतुना, कुटुंब वतुना, तो जाते जाते तो मतलब सिगा अवगुण ही है। और अमंगल वेश धारण करने वाला, यानी बिच्छू सर्प कीड़ा ततैया बन के शरीर पे लिपटे रहेंगे, तो जाते तो फिर भैया मेरी मोड़ी कैसे निभावेगी? अस स्वामी यह कहीं मिलए परिहस्त कहूँ रेख। परिहस्त कहूँ रेख रामा, परिहस्त कहूँ रेख। अस स्वामी यह कहीं मिलए परिहस्त यस रेख। और ऐसी जाके हाथ में रेखाएं थे बताए रही हो ना, बताए रहो। ऐसा स्वामी इसको मिलेगा
ये हाथ की रेखा है ते कह रही है। नारद जी हस्तरेखा विशेषज्ञ थे, रावण मस्त रेखा विशेषज्ञ था। यहाँ नारद जी ने हस्तरेखा देखी और विश्वमोहिनी सुकुमारी, विश्वमोहिनी जब बनाई मोह ने हाथ देखो, आन दिखाई नारद भूपति राजकुमार, कहीं सुता के दो सगुन मुनिवर हृदय विचार। तो ऐसी इसकी मतलब रेख है। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। बोले बाबा ये सब विधि बताई गई